बीटीसी की प्राइस डाउन हो तो पता क्या आती है हर तरफ से आवाज? जब बीटीसी की प्राइस डाउन हो तो लोग कहते हैं इट्स टाइम टू बाय। जब उसकी प्राइस डाउन हो रही होती है, अक्सरियत ये करती है कि बाय। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है। और बीएलवी की अगर बात करें तो बीएलवी की प्राइस जब डाउन होती है तो पता क्या आवाज आती है? सेल सेल सेल, इट्स टाइम टू सेल। डिफरेंस समझ रहे हैं उस कम्युनिटी की अप्रोच का और इस कम्युनिटी की अप्रोच का? लेकिन मैं आपको एक और चीज आज बताने लगा हूं, ये आपने समझनी है। अगर आपको समझ में आ गई ना, आप मुझे सारी जिंदगी दुआएं देंगे, ये याद रखिएगा। जो मैं आपको भी एक चीज एक्सप्लेन करने लगा हूं, आपने समझनी है इसी प्राइस की अप्रिसिएशन। तो वो ये मैं जो गुर बताने जा रहा हूं आपको, आपने ये समझना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आपके बीएफआईसी की शक्ल में तो नजर आई ना चीज के, जिन लोगों ने उस वक्त जब वो सेंट्स का था, और बेचने वाले भी हमें सैकड़ों पता है जो सेंट्स में बेच के निकले हैं, ऐसे भी हमें सैकड़ों पता है। ठीक है। और रखने वाले भी दर्जनों में हैं। और जिन्होंने रखा भी एफआईसी वो सेंटों के जमाने में, जब लोग कहते थे बेकार है, फजूल है, उस जमाने में जिन्होंने रखा, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट सिर्फ इसी से निकाला है। यानी उनकी फॉर्चून या उनकी अर्निंग के अंदर एक बड़ा हिस्सा, इनोवेशन फैक्ट्री में उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ये रहा कि उन्होंने बीएफआईसी को लोएस्ट प्राइस पे बाय किया था और अच्छी प्राइस के ऊपर हाईएस्ट पे जाकर बेचा था। तो आपको ये इस एग्जाम्पल को भी जेन में रखना है। और मैं आपके साथ एक छोटा सा आइडिया शेयर करता हूं। अभी आसान सा तरीका पता क्या है किसी भी बाहर वाले बंदे के लिए? ये अपने भी इससे फायदा उठा सकते हैं, शायद मैं भी उसमें से एक हूं। लेकिन बाहर वाले के लिए कितना आसान है कि वो मार्केट के इस पैनिक के अंदर, प्राइस में आप देख रहे हैं ना, प्राइस अभी मैं देखता हूं सुनता हूं, पता चलता है 1 सेंट की प्राइस चल रही है, इसके ऊपर नीचे करके कहीं 0.01 है, कुछ बोलते हैं जी 0.009 मिल रही है, ऐसे करके ना ऐसी चीजें चल रही होती हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग की अगर देखा जाए तो। और बाहर से कई लोग ये सोच रहे होंगे, ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो आप भी इसमें शामिल होने की कोशिश करिएगा, अभी नहीं, टाइम चीज समझिएगा। वो ये कि अगर आपका प्राइस, आपको इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि आपकी सप्लाई 20 बिलियन रहनी है। वो कंपनी कोई सख्त फैसला करे, मुश्किल फैसला करे, कोई तबाहकुन फैसला करे, 20 अरब से बढ़ने वाली नहीं है। डिसाइडेड है, बढ़ने वाली नहीं। कम करने पे आए तो कर सकती है, बढ़ इसलिए नहीं सकती क्योंकि हम बर्निंग देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, बर्निंग होती चली जा रही है, नेक्स्ट बर्निंग भी आ रही है। 20 बिलियन से ऊपर आपने नहीं जाना, ये आपको पता होगा। आपको इसका यकीन रहना चाहिए कि आपने ऊपर नहीं जाना, आपने इससे कम ही रहना है या इसके बराबर ही रहना है। तो अब स्ट्रेटजी क्या? दुनिया में अगर कोई और कम्युनिटी हो और जो बीएलवी को जानते हैं या मार्केट में रहते हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी से फायदा भी उठाएंगे और इसको इसी तरह लेंगे जिस तरह मैं बयान कर रहा हूं। प्राइस को गिरने दें। लोग क्या करेंगे? गिराने की कोशिश करेंगे और गिराने, क्योंकि जब सेलर पैनिक है, सेलर बेचना चाहता है, तो दुनिया में कोई भी कीमत किसी भी कॉइन की कंट्रोल नहीं की जा सकती जब सेलर बेचना चाह रहा हो। ठीक है ना? ये पूरा सिंपल प्रिंसिपल है। और क्रिप्टो से बाहर निकल के भी देखेंगे, दुनिया में कहीं जाकर देखेंगे, यही असूल है। मैं एक फॉरेन कंट्री में हूं, यहाँ पे बड़े ब्रांड्स 90% ऑफ पे ऑफर कर रहे थे जब कोविड चल रहा था। 90% पे ऑफर कर रहे थे, डिस्काउंट पे 95% डिस्काउंट पे ऑफर कर रहे थे जब कोविड चल रहा था। क्यों? क्या हुआ? ब्रांड तो वही थे, कपड़े भी वही थे, महंगाई भी उतनी थी, सारा कुछ उतना था, बट दे डोंट हैव अ बायर। उनके पास बायर नहीं था। तो वो जो शर्ट जो थी ना, जो $100 की थी, वो शर्ट जो थी वो $2 $4 में बेच रहे थे। बायर फिर भी नहीं था, लेकिन वो $2 में $4 में बेच रहे थे। दुनिया की करेंसीज का ये असूल है, गवर्नमेंट्स की करेंसीज का ये असूल है, जिसे हम अफराते जर कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। वो क्या होता है? वो यही होता है कि एक्सेसिव हो जाती है सप्लाई, नोट ज्यादा छप जाते हैं, जिसकी वजह से प्राइस उसकी दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में कम रहती है। तो ये दुनिया के हर प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्व है, डिमांड एंड सप्लाई। तो इस डिमांड एंड सप्लाई के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये है कि अगर सप्लाई देते रहेंगे लोग, अगर वो चाहेंगे कि वो सप्लाई देते रहें, पब्लिक सेल करना चाहेगी, क्योंकि पब्लिक को मिलता भी है। हम इसमें 2-4 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, उमर भाई की मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर उन्होंने, मैंने बल्कि शायद मैंने ही डिस्कस किया था, ये वाले 3-4 फैक्टर्स डिस्कस किए थे, जिन फैक्टर्स की बिना पे हम देखते हैं कि सप्लाईज जो है वो कंटिन्यूसली मार्केट में आती हैं और होल्ड करने का रिवाज नहीं है। वो बेचते हैं, डज नॉट मैटर। तो लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि होल्ड नहीं करते। जब आप होल्ड नहीं करते, इसका मतलब है आपने मार्केट में सप्लाई देते चले गए। तो मार्केट में सप्लाई देंगे तो इवेंचुअली प्राइस डाउन जाएगा। अभी जो रिसेंटली कंपनी चेंजेस कहे हैं, और अगर वो इंप्लीमेंट हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक एक्सचेंज मिलेगा, उस पर चाहे ना चाहे 5 सिफरों के साथ एक लगा के बेच दो, कोई नहीं टोकने टोकने वाला।
आप बोलो मैंने बेचना है और आगे से प्राइस मिले, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिक्विडिटी के वर्सेस यानी उस पे ना नहीं होती है आपको, ये ज़हन में रखिएगा। आपको 0 पॉइंट ना 10 सिफरों के साथ एक मिल रहा होगा, बेचना होगा तो भाई बेच दो। वहां पर जितनी लिक्विडिटी पड़ी है, जितने टोकन पड़े हैं, उसके मुताबिक प्राइस चलता है वहां पे। वहां पे कोई प्राइस में मैनिपुलेशन नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। आपका आपका अपनी चॉइस होती है, चाहे वहां पर आप बीटीसी के साथ ये कर लें। तमाम डिसेंट्रलाइजेशन इस तरह चलते हैं। तो लिक्विडिटी वर्सेस जो दोनों लिक्विडिटीज पड़ी होती हैं, कॉइन्स की भी जो लोगों की पड़ी होती है, और जो है वो जो यूएसडीटी है जिसके साथ ये पेयर होता है उसकी भी। तो वो प्राइस जो है वो कुछ भी हो सकती है। तो जो कंपनी की रिसेंट जो पॉलिसी है जो अभी अनाउंस की है उमर भाई ने, अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, जो कि हो जाएगी डेफिनेटली, तो इम्प्लीमेंटेशन के नतीजे में ये निकलेगा कि प्राइस जो है वो लोगों की अपनी मर्जी के ऊपर होगी, कंपनी का कोई इंटरफेरेंस नहीं। क्योंकि रोजाना एक ही बात 100 बंदे किया करते थे और 100 बारी किया करते थे कि प्राइस का कुछ कर दें, प्राइस का कुछ कर दें, जो कि बेवकूफाना बात थी। क्रिप्टो करेंसी में प्राइस का कोई क्यों कुछ कर दे? क्रिप्टो करेंसी में तो आपको यूजिबिलिटी मांगना है, डिमांड मांगना है। आपको प्राइस का कुछ कर दें तो कोई लॉजिक ही नहीं होती कि यार प्राइस का कुछ कर दें।